हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नंबर 2, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी। नंबर 3, सिक्कों का अध्ययन, मुद्रा शास्त्र। भौतिक में ऐतिहासिक खोज का प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को किन स्रोतों का प्रयोग धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। 7 नंबर, ब्राह्मी लिपि किस विद्वान ने पढ़ी? जेम्स प्रिंसेप ने 1839 ईस्वी में। वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को कहा जाता है। नंबर 9, पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीनतम राजा वैश्वत मनु। नंबर 10, वायु पुराण में उल्लेख गुप्त वंश और शुंग वंश का। मौर्य वंश का इतिहास कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। क्वेश्चन नंबर 13, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सबसे प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति है। शुंग काल का महाग्रंथ मनुस्मृति है। क्वेश्चन नंबर 18, पुरालेख विद्या शिलालेखों का अध्ययन। एबनी तूता का यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से प्रसिद्ध है। हेन सांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में किया। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश का इतिहास? शुंग वंश से। इम्पॉर्टेंट, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया। प्रमुख अभिलेख व शासक: हाथीगुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। चीनी यात्रियों का वृत्तांत फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक रचना थी। भारत की दशा का विवरण। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ थी। नंबर 2, हेन सांग कब आया था? 629 से 645 ईस्वी। रचना थी CU की। यह हर्षवर्धन के समय। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित भी कहा जाता है। तीसरे नंबर, इत्सिंग आया था 673 ईस्वी से 675 ईस्वी तक। इसकी रचना थी बौद्ध भिक्षुओं पर। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था।